हेलो गाइस। हम देख रहे थे खरीफ की फसलों के रोग, जिसमें हम 3 रोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। बाजरे की हरित बाली रोग है, आपका अर्गट डिजीज़ है, तीसरा हमने देखा था कपास का मलानी रोग। अब हम देखेंगे मूंगफली का टिक्का रोग, दूसरा मूंगफली का बिसाड़ू से होने वाला गुच्छा रोग। टिक्का रोग ये ज़्यादातर आपके कैसे उत्पादक देशों में होता है, जहाँ मूंगफली उगाई जाती है, ऐसे देशों में देखने को मिलता है। बेसिकली जो रेतीली भूमियाँ हैं वहाँ पे आपको ये रोग देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करें इसका रोगजनक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 तरह के आपको रोगजनक देखने को मिल सकते हैं। ये कवक ही हैं बेसिकली, सर्कोस्पोरा एरेकिडोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ठीक है। ये दोनों अलग अलग लक्षण क्रिएट करते हैं। जैसे ये संक्रमण करते हैं तो प्लांट के पहले 3-4 वीक में आपको इस टाइप का लक्षण देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं अगेती पत्ती धब्बा रोग। अगर ज़्यादा 5 या 6 सप्ताह के बाद में आपको उसका संक्रामक अत्यधिक हानिकारक रूप पचेती पत्ती धब्बा रोग देखने को मिलेगा। अब इन दोनों लक्षणों में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है। जब सबसे पहले संक्रमण करता है आपका ये कवक मूंगफली के प्लांट पे, तो शुरुआत में आपके सबसे पहले जो धब्बे बनते हैं, इसीलिए उन्हें अगेती पत्ती धब्बा रोग कहते हैं। और वो कैसे होते हैं, आकार में अनियमित होते हैं और बड़े बनते हैं और बेसिकली वो कैसे होते हैं, कम हानिकारक होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद में, जब सबसे बाद में जो धब्बे बनते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, लेकिन वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। वो कौन से धब्बे होंगे आपके, पछेती पत्ती धब्बा रोग। तो सबसे पहले रेकिडोकोला है, ये आपके इन स्पॉट्स को क्रिएट करता है, जबकि पर्सोनेटम है वो बाद में आने वाले जो स्पॉट बनते हैं उन्हें क्रिएट करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके वही है कैसे संक्रमण होगा इसका, आपके जो संक्रमित बीज हैं वो मृदा में गिर जाएंगे और आगे जो पीढ़ियाँ आएंगी उन्हें संक्रमित करेंगे। तो ये मृदा से भी करता है और इसके जो बीज हैं वो भी इसे संक्रमण को आगे बढ़ाएंगे। प्रबंधन देखें हम कैसे रोग को फैलने से बचाएंगे, तो वही सस्य प्रबंधन जो हमने पढ़ा था, स्वस्थ बीजों को यूज करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, अवशेषों को जो प्लांट रोगी हैं उन्हें बिल्कुल उन्मूलित कर देते हैं। रासायनिक प्रबंधन में वही रासायनिक यूज करेंगे, कवकनाशी हैं क्योंकि यहाँ पे कवक रोग पैदा कर रहा है, ठीक है। प्रतिरोधी किस्में यूज कर लेंगे और ट्राइकोडर्मा जैविक प्रबंधन में यूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं विषाणु रोग पे। तो विषाणु गुच्छा रोग में क्या होगा, ये होता है आपके इंडियन पीनट क्लम्प वायरस से। और ये वायरस आपको अगर संक्रमित कर देता है इस कवक को, पॉलीमिक्सा ग्रेविनस नाम की कवक को, तो वो कवक है वो उसे आगे ट्रांसमिट करता है आपके मूंगफली के प्लांट पे, ठीक है। तो ये जिस तरह से मलेरिया आपके संक्रमण होता है, जिसमें 2 भाग देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम है, सबसे पहले किसे संक्रमित करता है, मादा एनाफिलीज को। मादा एनाफिलीज जब ह्यूमन को कहीं पे उसका ब्लड सक करती है, तब वहाँ पे वो आपका उसके स्पोरोजॉइट्स संक्रमण आगे बढ़ता है। उसी तरह से यहाँ पे है, जनक कौन है, ये वायरस है। सबसे पहले संक्रमण कर रहा है वो कवक को, अगर वो कवक आगे संक्रमण करेगा तब वो वहाँ पे फैल रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 भाग देखने को मिलेंगे आपको। इसके लक्षण देखें तो मोज़ेक होते हैं। मोज़ेक यानी कि जो वायरस के द्वारा जब संक्रमण किया जाता है प्लांट में, तो उसमें वहाँ पे उसकी जो पत्तियाँ हैं क्लोरोफिल नष्ट होने से पीली पड़ जाती हैं, और पीली पड़ने से हर जगह वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं इरेगुलर वे में, ठीक है। कहीं पे हरी कहीं पे पत्ती, उस तरह से। बीज अगर मूंगफली बनती हैं तो मूंगफली में वहाँ पे फली में दाने नहीं बनते हैं, यानी कि उसका जो पॉड, हर पॉड पे जो उत्पादन होता है, हर फली में जो उत्पादन होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये किसकी हो रहा है, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस से। ध्यान रखना वायरस से हो रहा है, ये कवक से नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर प्रबंधन करेंगे तो वही सस्य प्रबंधन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके स्वस्थ बीजों का यूज करेंगे। अगर कोई प्लांट रोगी हो चुका है उसे उखाड़ देंगे या फिर जला देंगे। रासायनिक प्रबंधन में हम अब यहाँ पे कवकनाशी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैविक प्रबंधन में वही प्रतिरोधी किस्में यूज करेंगे और ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे। ट्राइकोडर्मा यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये कवक से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रतिरोधी किस्में हैं हम जो इस वायरस को ग्रोथ नहीं करने देंगे, उनका यूज करेंगे। तो टिक्का रोग में हमने देखा 2 तरह के लक्षण दिख रहे थे, जो सबसे पहले स्पॉट बन रहे थे अर्ली में और एक लास्ट में बन रहे थे। अर्ली में किसकी मदद से बन रहे थे, एरेकिडोकोला से। पर्सोनेटम से बाद में बन रहे थे, ठीक है। तो ये आपके रेतीली भूमियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और गुच्छा रोग है
उसमें आपको दो भाग मिल रहे हैं। एक इंडियन पीनट क्लम वायरस है जो कि मेन है, दूसरा है जिसकी मदद से ये आगे बढ़ रहा है वो पॉलीमक्सा ग्रेमिनस कवक है। लक्षण वही हैं, पैचेस बन जाते हैं, मोजेक यानी कि पत्तियां कैसी हो जाती हैं, क्लोरोफिल रहित हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, उत्पादन कम हो जाता है हर फली पे। आई होप गाइस हमने खरीफ की फसलों के रोग देखे हैं, कौन कौन से 4-5 डिजीज़ देखी हैं हमने। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।